नमस्कार, स्वागत है आपका आयुन भारत बिहार झारखंड में और मैं आपके साथ ताना अधिकारी। आज बिहार के चुनावी चर्चा में बात करेंगे राहुल गांधी के दौरे की। आज के इस मुद्दे पर भी चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान रहेंगे। पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राजकुमार जी। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा और राजधानी पटना का दौरा किया, लेकिन महागठबंधन के किसी भी नेता ने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की। इस पर सबसे पहले सवाल शैलेंद्र जी आपसे पूछूंगी। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर पहुंचे, लेकिन महागठबंधन के दलों के किसी भी नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की। किस तरह से देखते हैं आप इसे? बिहार आए, लेकिन बिहार दौरे पर विशेष बात ये रही कि उनके दौरे को लेकर महागठबंधन के अन्य साथी यानी इंडिया गठबंधन के अन्य साथी हैं, आरजेडी हैं, वाम दल हैं, वीआईपी है, उनका कोई भी नेता राहुल गांधी से मिलने भी नहीं आए। राहुल गांधी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने आए, क्योंकि राहुल गांधी आए थे दलितों को साधने के लिए। 19% वोट बैंक है दलितों का बिहार में, और उस वोट बैंक को फिर से वापस पाना चाहते हैं राहुल गांधी। 1990 के बाद राहुल गांधी के पास यानी उनकी पार्टी जो है कांग्रेस के पार्ट से वो दलित वोट छिटक गए हैं, और 2005 के बाद ये दलित वोट जो है वो ख़ास तौर पर जेडीयू के पाले में रहे हैं। और ऐसे में जो राहुल गांधी हैं वो वोटरों को साधना चाहते हैं, दलित वोटरों को साधना चाहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से वो आए थे। पहले वो दरभंगा गए, दरभंगा में उन्होंने जो छात्रों से बात की, दलित छात्रों से बात की, और इसके लिए वो 3 किलोमीटर तक पैदल चले, यानी कि उनको परमिशन नहीं मिली थी। बाद में उन पर एफआईआर भी हो गया, अन्य नेताओं पर भी एफआईआर हुआ, क्योंकि बिना परमिशन के छात्रावास में जाने पर ये एफआईआर हुआ है। और जाहिर सी बात है कि चूँकि एक अलग मूड में कांग्रेस दिख रही है, और यही वजह माना जा रहा है या यही वजह मानी जा रही है कि जो अन्य दल हैं वो उनके साथ नहीं आए। आरजेडी से तेजस्वी यादव नहीं आए, क्योंकि ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म भी दरभंगा के बाद जो पटना लौटे तो वहाँ देखने आए थे, और वहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोगों को उन्होंने बुलाया था, यानी कि पटना के जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, खास लोग हैं, उनको बुलाया गया था। और उनको बुलाने के बाद उनके साथ मिलकर उन्होंने फिल्म देखी। लेकिन इसमें कांग्रेस नेता तो थे, लेकिन महागठबंधन के जो अन्य दल हैं उन दलों के नेता नदारद थे। और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में कुछ चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये बात हो रही कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ है या नहीं है। इंडिया गठबंधन की स्थिति आखिर आज की डेट में क्या है, और यही सवाल अब बिहार में भी होने लगा है। शैलेंद्र जी, आपने बताया कि इंडी गठबंधन अब है या नहीं, ये सवाल अब उठने लगा है। लेकिन राजकुमार जी, अगर इसी से हम जोड़ें, पी चिदम्बरम ने भी अभी इंडी गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि है या नहीं, इसकी अस्तित्वता पर भी मुझे जो है शक है। तो क्या लगता है आपको कि क्या सच में इंडी गठबंधन जो है अब बरकरार है भी या नहीं, और बिहार के महागठबंधन से भी जोड़कर इसे बताइए। देखिए, मुझे जैसे तेजस्वी यादव का बयान देखें तो उसे देखकर तो लगता है कि एकजुट हैं, लेकिन भीतर ही भीतर खींचतान जारी है। खींचतान इस वजह से कि ये कांग्रेस अपना पैर फैलाना चाहती है, और ये जिस तरह से वो दरभंगा गए और छात्र आदिवासी हॉस्टल में छात्रों से मिलने चले गए, जिसका कि वहाँ के एसडीएम ने भी बताया कि ये नियम ही नहीं है कि किसी नेता को वहाँ जाके छात्रों से मिलने और सभा करने की इजाज़त दी जाए। उसके बावजूद वो गए, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सवाल उठाए हैं सरकार की मंशा पर कि वो विपक्ष को दबाना चाहती है, और डबल इंजन की सरकार का ये नतीजा है, लोकतंत्र खतरे में है, वही जो राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। लेकिन भीतर इन लोगों के खींचतान है। खींचतान इस वजह से कि कांग्रेस इस बार मतलब लंबे समय बाद इस बार दिख रहा है कि कुछ अब क्या रणनीति ज़मीन पे कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी का और वहाँ जो लोकल नेता हैं उनका कुछ असर दिख रहा है। वो लोग चर्चा में आ जाना चाहते हैं, और चर्चा में आने के लिए ही ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया। उन लोगों को पता था कि हॉस्टल में जाने की जानकारी नहीं मिलेगी, की इजाज़त नहीं मिलेगी, और फिर भी वहाँ गए। वो छात्रों से बात करना चाहते थे, हालांकि वो बात नहीं कर पाए, लेकिन मनाही के बावजूद वहाँ 4-5 मिनट तक भाषण दिया उन्होंने। तो इस तरह से वो चर्चा तो हो गई। बिहार में राहुल गांधी आए और छात्रों से मिलना चाह रहे थे। वो जो
मतलब ये जो चाह रहे थे कि पूरे प्रदेश में वो उनकी बात पहुंचे, तो वो ये बात पहुंच गई कि बिहार के चुनावी दौरे पे आए थे राहुल गांधी, और विपक्ष तकरीबन सभी एकजुट होकर ये बोल रहे हैं कि सरकार क्या नाम है, ये दबा रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है, उसको आज़ादी नहीं मिल रही है। तो इससे तो लगता है कि एक है, लेकिन ये कांग्रेस का फैलाव जो विस्तार करने की कोशिश है, ये जो फड़फड़ाहट है कि हम आज़ाद हों, हम अपना खुद का विस्तार करें प्रदेश में, तो इससे भीतर ही भीतर तेजस्वी यादव के लिए तो घुटन बढ़ना लाजमी है, और ये कोई भी समझ सकता है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, अगला सवाल आपसे करूंगी। तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच दोस्ती की बात कही जाती है, दोनों अक्सर मिलते भी हैं। हमने देखा है कि पहले भी राहुल गांधी आते रहे हैं तो तेजस्वी यादव मिलने जाते थे। इस बार ऐसा क्या हुआ, क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव से दूरी बनाने की वजह है राहुल गांधी जो हैं वो आक्रामक मूड में हैं, और एक तरह से कहा जाए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब साथ में थे तभी बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, और जातीय जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं, और उसको फेक बता रहे हैं राहुल गांधी खुलेआम, यानी मंच से कह रहे हैं कि बिहार की जातीय जनगणना फेक है। वो दलितों का कहें कि आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में जो कदम सबसे पहले उठाया गया उसको वो फेक बता रहे हैं, जबकि उसमें उस समय आरजेडी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी इस मामले पर चुप है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी हैं वो अपने राज्य यानी कि उनके शासित जो राज्य है, कांग्रेस शासित जो राज्य है तेलंगाना, वहाँ की जो जातीय गणना है उसको सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी से चीज़ें बनेंगी, यानी कि ये सही तरीके से किया गया। बिहार की जातीय जनगणना, बिहार की गणना जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है, उसमें कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी वजह है कि जिस चीज़ को अपनी थाती मानते रहे हैं जेडीयू और आरजेडी, उसी पर सवाल जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दोनों, क्योंकि जो आरजेडी है वो इस पूरे मामले पर चुप है, और जाहिर सी बात है जब इस तरह के सवाल राहुल गांधी उठाते हैं तो आपस में कहीं न कहीं एक मनमुटाव और एक कहें कि रिफ्ट जो है महागठबंधन के दलों में होता है, और ये साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल और तेजस्वी के बीच इन सब मनमुटाव के बाद भी राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन बिहार में एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगा? देखिए, लड़ेंगे, ये लोग साथ लड़ेंगे, दोनों मजबूरी भी है, और इन लोगों के महागठबंधन के लिहाज से देखें तो ये ज़रूरी भी है इन लोगों के लिए। दोनों के लिए वजूद बचाने की चुनौती है, खासकर जो है तेजस्वी यादव के लिए तो ये बहुत बड़ा वो है। इसके बाद की स्थितियां क्या होंगी अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में हैं। अभी तो लालू यादव का नाम भी है और उनकी रणनीति भी है, वो नहीं भी चल फिर पा रहे हैं, तो उनका नाम, उनका चेहरा और उनकी सोच ये काफ़ी असर करती है, और ये चीज़ें असर करेंगी। और मुझे लगता है गठबंधन तो होगा, लेकिन ये जो तमाम चीज़ें दिखावे की हो रही है, भीतरी जो खींचतान है, ये सब कुछ जो है ये एक बार्गेनिंग का हिस्सा है। जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हथिया लें गठबंधन में, ये कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश है और आरजेडी की तरफ से भी है कि उनको कम से कम सीटें दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर तेजस्वी लड़ें। तो वो जितनी ज़्यादा सीटें लड़ेंगे उतनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तेजस्वी यादव की मजबूत हो जाएगी। तो ये जो है कि अभी मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं सार्वजनिक मंच पे, तो ये सिर्फ इसलिए है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को संदेश देना चाहती हैं कि भाई हम अपनी शर्तों पे आपके साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन भीतर खाने क्या चल रहा देखने वाली बात है। हालांकि दौरे पे गए तो मुलाकात तो करना चाहिए था, लेकिन ये सवाल तो उठता है कि भाई आखिर मुलाकात क्यों नहीं हुई। ये सवाल उठता है कि मुलाकात क्यों नहीं हुई है। शैलेंद्र जी, आप 19% दलित वोटरों की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस फिर से इनको अपने पाले में लाने में कामयाब होगी? क्या आपको समीकरण दिख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको?
दलित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति 1990 के बाद बिगड़ी है। आप समझिए कि 19 सीटें उसके पास है, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, और राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, यानी बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सांसद कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या है, हिंदी पट्टी में क्या है, तो ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल का जवाब कांग्रेस के नेताओं को ही खोजना है। वो किस तरह से इस सवाल का जवाब खोजते हैं, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाते हैं। क्योंकि आप समझिए कि 8.7 यानी ये मतलब लगभग 9% वोट 2020 के चुनाव में कांग्रेस को मिले थे, और उससे पहले जो लगभग 7% वोट थे, और उससे पहले दहाई में आंकड़ा ये था। तो आप सोचिए कांग्रेस की स्थिति क्या है कि आज जो है वो दहाई में भी उसका वोट परसेंटेज नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जो हैं वो लगातार बदलाव कर रहे हैं। अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते थे, राजेश राम को उन्होंने बनाया, यानी एक दलित चेहरे को लेकर आए। और यही नहीं, उन्होंने सह प्रभारी, भले ही कृष्णा लावरू प्रभारी हैं, लेकिन सह प्रभारी है वो एक तरह कहे कि एक पासी समाज से लेकर आए। और साथ ही उन्होंने जयंती, यानी जो पासी समाज के बड़े नेता हैं उनकी जयंतियाँ मनाना कांग्रेस ने शुरू की है। यानी कि कांग्रेस ने अपना पूरा स्टैंड बदल लिया है, और बिहार में वो एक तरह से कहा जाए कि फिर से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और यही वजह से है कि जयंती मनाने से लेकर नियुक्ति तक में और प्रदेश अध्यक्ष बनाने तक में भी अब दलितों और महादलितों और कहें कि ओबीसी को खास तवज्जो दी जा रही है। क्योंकि जो राहुल गांधी हैं वो जातीय जनगणना, ओबीसी, दलित आरक्षण, इसी के आसपास अपने मुद्दों को रखे हुए हैं, और इन्हीं के सहारे उनको लगता है कि उनकी राजनीति जो आगे बढ़ती जाएगी। चलिए, ये क्या होता है आगे बिहार के चुनाव को, क्योंकि अभी काफ़ी समय तो नहीं बचा हुआ है, साल के अंत तक चुनाव होने हैं। आगे देखना होगा कि किस तरीके से महागठबंधन में बात बनती है, कि चुनाव तक ये महागठबंधन में जो भी तनातनी चल रही है ये ठीक हो जाती है या नहीं होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए इजाज़त दीजिए। इस चर्चा में इतना ही। अब देखते रहिए आयुन भारत।